सर, किश्तवाड़ पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर मल्टीपल जो चोरियों के केसेस हुए थे उनको सॉल्व करने की बात की गई और एक जलना का जो सेंसेशनल केस था जिसमें मिलिटेंसी एंगल की बात की जा रही थी वो भी आपने जो है वो सॉल्व किया। तो क्या बताएंगे इस पर? जो इंसिडेंट लास्ट मंथ अबाउट 9 डेज अर्लियर हुआ था उसमें एक घर के अंदर दो इंडिविजुअल एंटर किए हैं करीब 1 बजे 1:30 बजे के बाद, और फैमिली की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो घर में आए और मार पिटाई की उन्होंने, और उसके बाद चीज़ें उनके वैल्यूएबल आइटम्स चोरी करके लास्ट में निकलते समय ओनर के साथ मार पिटाई की। वो इंजर्ड भी हुआ, उसके चलते FIR लगी थी और हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की थी। उसने पूरा दिन रात मेहनत करके डिजिटल डेटा जितना भी था उस एरिया का, चाहे डंप है या बाकी CCTV फुटेज है, सबको एनालाइज किया टेक्निकल टीम्स को हेल्प लेके। जो इंडिविजुअल उस समय वहाँ से भागे अराउंड 4:30 बजे संग्राम बाटा और इस एरिया से, उनकी सभी जगहों की लोकेशंस हमने ट्रेस करके वी वर एबल टू ब्रिंग देम, और उसके बाद उनको हमने इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन पे रिकवरीज की जो रिलेटेड टू ऑफेंस थी। बट मिलिटेंसी एंगल कहीं नहीं है इसमें। एक अक्षय कुमार जो पहले माना हुआ चोर है, कटरा थाने में उसके FIR है वहाँ, और साथ में एक कोराब है और कोराब आज़ाद, उसके खिलाफ 6 FIR लगी हुई है, सभी घरों में सेंध लगाने की, लेडीज़ को छेड़ने की, और साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस उसके खिलाफ है। नॉन क्रिमिनल है और उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसकी जो ऑनर की डिस्क्रिप्शन पे जो चीज़ें उसने दिखाई थी जब हमने इसको अरेस्ट किया, वी गॉट टू नो कि उसने तो आपने ब्रेसलेट वगैरह उतार दिए, अपनी शेव करवा दिया, होलिया पूरा चेंज कर दिया, यहाँ से भाग के जम्मू भी चला गया। तो ऐसा इंडिविजुअल जो वाकई ही एक नॉन क्रिमिनल है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों को कन्विक्शन भी हो। सर, रिकवरीज में क्या क्या मिला है? रिकवरीज में जो उन्होंने अपने मास्क यूज़ किए हैं, वैल्यूएबल कैश है और ब्रेसलेट है, और साथ में उनके जो फिंगरप्रिंट मैचिंग का प्रोसेस हमने चलाया है, डिजिटल जो एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, वो भी ऑन रिकॉर्ड लाया गया। और उसके बाद उनका अपने घर में जो जाकर चीज़ें छुपाई थी वो भी हमें ऑन रिकॉर्ड मिल गई। तो रिलेटेड टू केस अभी हम इंट्रोगेट कर भी रहे हैं, आई एम श्योर कि और रिकवरीज भी होंगी, और इस केस में जितने भी इन्वॉल्वमेंट थी उनको केस का पार्ट बना के इंश्योर करें उनको कन्विक्शन। सर, बताया जा रहा है कि ये जो चोर है ये एक गैंग की तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं। आपने सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा है। एक तो मोबाइल चोरी वाला जो एक प्रेस नोट आया है, कोराब का बता रहे हैं, अक्षय का बता रहे हैं, हारिस पकड़ा गया। इनके जो फ़ोन रिकॉर्ड और डेटा में जिसके साथ में कंटैक्ट में है, और स्पेशली उस समय हम उनको केस के एम्बिट में लाके उनको भी इंट्रोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसा पुख्ता सबूत उनके खिलाफ हुआ हम केस में अरेस्ट करेंगे। सर, ये भी खबरें आ रही है कि ये ड्रग्स के साथ भी रिलेटेड सिंडिको है, तो इसको क्या बताएंगे? ये ड्रग्स केसेस में भी इन्वॉल्व है डिफरेंट जगहों पे, और उसका कोरिलेशन इसके साथ है। और डेफिनेटली चोरी, ड्रग कंज्यूमर जो चोरी भी करेगा उसको पैसा अरेंज करना है। ये चीज़ें हैंड इन ग्लोव चल रही हैं। हमारा शिकंजा जो ड्रग्स के खिलाफ भी है और चोरों के खिलाफ भी। और साथ में बताऊंगा कि एक दूसरे केस में हमने हारिस को अरेस्ट किया, उसे 2 लाख रुपए के मोबाइल और एक्सेसरीज रिकवर किए हैं। उसकी इन्वॉल्वमेंट एक और केस हमारे यहाँ मस्जिद में सेफ तोड़ने की थी और वो उठा के ले गए थे, तो वो भी है। उसमें भी हमारे पास CCTV फुटेज है, तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी तक हम वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, इंश्योर करेंगे कि वो केस भी वर्कआउट हो जाए और इन चोरियों को लगाम लें। सर, चोरियों की वारदातें लगातार हो रही हैं, तो क्या इस पर पुलिस को ही जो है वो हम जिम्मेदार ठहराएंगे कि या सोसाइटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहले सुना होगा टिकरी पैरा होता था कि जिसमें पुलिस के 2 जवान जाते थे, मोहल्ले के 10 यंग लड़के आके पूरा रात डोमिनेशन करते थे। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पुलिस के हर घर के बाहर पुलिस हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। स्टिल हम एरिया वाइज पेट्रोलिंग कर रहे हैं और फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे। प्लीज़ आप अपने यंगस्टर्स के ग्रुप भी बनाइए, हमारी पुलिस साथ में रह के इवनिंग डोमिनेशन, नाइट डोमिनेशन करेंगे। और स्पेशली इसका पैटर्न जो है वो रात के 1-1:30 बजे के बाद ही हो रहा है, जब सारे सो जाते हैं। और इसके लिए हमने सारे शहर के ड्रॉप गेट्स डाउन कर दिए हैं। जो फ्रीली रात को घूमेगा तो मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोग उनको थाने में लाइए और उसके बाद वेरीफाई करके फैमिली को बुला के छोड़ेंगे कि रात के 2 बजे एक इंडिविजुअल क्यों घूम रहा है। और साथ में हमने एक आर्डर ये भी किया है कि जो नाका पार्टीज़ हैं जहाँ शहर में, यहाँ हमारे करीब 17 नाका स्ट्रांग है, तो उनको भी हमने कहा है कि अगर आपके सराउंडिंग में किसी की डिस्ट्रेस कॉल आती है, यू आर सपोज टू रिएक्ट एंड सप्लीमेंट। किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसमें जाएंगे, क्योंकि वो पहले थोड़ा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होता है नाका पार्टी को कि हम जाएं या ना जाएं। बट मैंने ऑर्डर कर दिया कि डेफिनेटली दे विल गो
यहाँ कोई मिलिटेंसी वाला इतना एंगल नहीं है। आप जाइए, अगर कोई परेशान है उसकी मदद के लिए पुलिस नियरेस्ट पॉइंट से रिएक्ट करेगी। सर लोगों को क्या एडवाइस करेंगे आप? कि आप अपने घरों के पेरिफेरी में डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरे लगाइए। 20 से 25 हज़ार का खर्चा है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। कोई चोर बदमाश आपके घर के आसपास नहीं आएगा वंस दे कम टू नो कि यहाँ डिजिटल सर्विलेंस है। थैंक यू।